अंतस की धारा में थोड़ी देर अंतर्मुखी हो जाना। सीने में जो दब गए हैं वो जज्बात क्या कहें, लेकिन अब धीरे धीरे इस धारा के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। सीने में जो दब गए हैं वो जज्बात क्या कहें, खुद ही समझ लीजिए अब हर बात क्या कहें। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु की शारीरिक उपस्थिति तुम्हें यकीन दिलाती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है, कितना हमारे जैसा और हमारे जैसा नहीं भी। सदगुरु की मानसिक और हार्दिक उपस्थिति ये भरोसा दिलाती है कि कोई कितना निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम कर सकता है। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि अंतस की धारा इस कदर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर बह सकती है। गुरु की बौद्धिक उपस्थिति, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, वो भी तुम्हारे भीतर निरंतर विवेक को जगाने का प्रयास कर रहा है। और वही विवेक तुम्हें तुम पर भरोसा दिला रहा है कि यस, ईश्वर मेरे साथ है, मैं भी ये कर सकता हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यस, आई कैन चेंज। तुम्हें तुम पर विश्वास होने लगा है। हाँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूं। पहले जितना रिएक्शन आता था अब नहीं आता। और फाइनली जिनकी स्पिरिचुअल उपस्थिति तुम्हें ये विश्वास दिलाएगी, हाँ कुछ तो है, कुछ तो है सीक्रेट। और यदि मेरा विश्वास थोड़ा और हो जाए तो परिणाम कई गुना हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो सभी का यही कहना है कि पता ही नहीं चला कब ये बदलाव आया। अगर तुम्हारे भीतर कुछ भी बदलाव आ रहा है तो ये बात यही साबित करती है कि तुम्हारे भीतर गुरु तत्व के प्रति एक ऐसी श्रद्धा आ गई है, एक ऐसा इनविजिबल फोर्स तुम्हारे भीतर घूम रहा है जो घटना अभी घटी भी नहीं है। उस अनुभव की घटना घटने से पहले ही तुम उसके लिए तैयार हो गए हो और तत्पर भी। गुरु के अस्तित्व का एक एक कण, उनकी शारीरिक उपस्थिति तुम्हें यकीन दिला रही है। उनकी हार्दिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति हर पल तुम्हें विश्वास दिला रही है कि कोई इतना निष्काम और इतना निस्वार्थ भी हो सकता है। अब यदि तुम्हें लगने लगे कि यात्रा आसान है, तब समझना कि यात्रा तुम नहीं कर रहे थे, कोई सदगुरु अपनी वाइब्रेशंस में अपने साथ साथ हर पल तुम्हें लेकर आगे चल रहा था। उसी गुरु तत्व को थैंक्स कहने के लिए उत्सव है गुरु पूर्णिमा। थोड़ी देर भीतर खो जाना। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये। अनुभव की सिवाय जो भी भीतर दिखाई दे रहा है वो सब मन का खेल है। कहीं उलझ ना जाना, कहीं खो ना जाना। तुम अपनी ट्रू नेचर में रहना, अपने गुरु तत्व के साथ। मन के साथ दाएं बाएं बहुत हो लिए, बहुत भटक लिए मन के साथ, बहुत समय गुजर गया मन के साथ रहते रहते। अब थोड़ा स्वयं में रहना, अपने प्यास को किसी भी प्रकार के हालात के साथ समझौते में न उतरने देना। अपनी जिंदगी को वास्तविक बहारों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। सब कुछ दांव पर लगाकर भी अगर किसी हायर की वाइब्रेशंस मिलती है, बहुत सस्ता है ये सौदा, वरना सब कुछ शमशान के निकट जा रहा है। जीवन नहीं, हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। अगर राज जानना है तो अपनी जुस्तजू कर, यानी सेल्फ डिस्कवरी में उतरना।
लेकिन ये चुनाव लाखों करोड़ों में किसी एक का होता है और वही भरपूर जीता है। वही सदा सदा के लिए संतुष्ट होता है, तृप्त होता है स्वयं से, स्वयं के द्वारा। भीतर देखना, ऐसी विचारशीलता आ रही है क्या? इस अंतस की धारा में इन्हीं विचारों में से मंथन मंथन चिंतन मंथन करते करते जो बाहर निकल कर आती है वो होती है श्रद्धा, जो तुम्हारे भीतर रही तमाम बुराइयां, विषाद और दुखों को दूर करती है। जहां तुम पूर्ण स्वस्थ होकर जीते हो, यही है गुरु पूर्णिमा। अगर तुम्हें किसी हायर की वाइब्रेशंस भा गई है, किसी के प्रति श्रद्धा करने का दिल उमड़ आया है, श्रद्धा यानी प्रेम, आकर्षण का वो सिद्धांत, कशिश, खिंचाव जो हर पल तुम्हें अपनी ही ओर खींचती चली जाती है, हर पल हर क्षण तुम्हें तृप्त करती चली जाती है, जिसमें कोई शिकायत का भाव नहीं, केवल शुक्रिया ही शुक्रिया। श्रद्धा यानी जो स्वाभाविक रूप से तुम्हें सत्य की ओर खींचती रहती है। श्रद्धा यानी आत्मा के उस गुण का नाम है, अच्छाई की उस पराकाष्ठा का नाम है, उस हाइट का नाम है जहां तुम खींचे चले जाते हो। तुम्हें बुलाना नहीं पड़ता, तुम खींचे चले जाते हो सद्गुरु की तरफ और सद्गुरु खींचा चला जाता है परमात्मा की ओर। यानी तुम जब स्वाभाविक रूप से किसी आकार या निराकार की ओर खींचे चले जाते हो, इसे ही कहा जाता है श्रद्धा। और यही है गुरु पूर्णिमा का एक्चुअल टेस्ट। भीतर झांकना, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है क्या जिस पर पूर्ण श्रद्धा करने का दिल करता है? सोते जागते उठते बैठते, जिससे तुम अपने दिल की हर बात शेयर करना चाहते हो, जिसके साथ तुम अपनी तमाम कमियों को, अपने दोषों को शेयर करने का साहस रखते हो। जरा अपना सही से विश्लेषण करना। अंतस की धारा में तुम्हें बहुत कुछ नया नया बताया जाता है, माइंड की पॉलिटिक्स बताई जाती है, नए नए दृष्टिकोण दिए जाते हैं। इसलिए अगर श्रद्धा है तो ये श्रद्धा ज्यादा किसी काम की नहीं। लेकिन यदि तुम्हारे मन ने शरणागति स्वीकार की है, मन भले ही कुछ भी काम करता हो, लेकिन अनन्य भाव से तुम सतत उनसे बातें कर रहे हो, सदा उनकी छवि तुम्हारी आंखों के सामने घूम रही है, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव से तुम सतत उनसे बातें कर रहे हो, जब ये घटना घटेगी तब तुम महसूस करोगे कि घूंघट का वो पर्दा जो धीरे धीरे सरक रहा है, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, तब तुम्हें अनुभव होगा ईश्वर और मैं एक है। बस एक सद्गुरु चाहिए। पूरी भगवत गीता में यही कहा गया है, खोज तलाश कर। जीवन में तुमने बिना सद्गुरु के अब तक बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन क्या मिला? कैसा चल रहा है टाइम? जन्मों जन्म के साधनों की ओर दृष्टि रखी, अब इस जन्म में सिर्फ एक बार सद्गुरु की ओर दृष्टि करके आगे देखा जाए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता है। दीवानी हूं तेरी, मुझे इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है, मैं अकेली ही तो इसकी गुनहगार नहीं। ध्यान रहे, गुरु व्यक्ति रूप में नहीं, गुरु शक्ति रूप में, तत्व रूप में। शरीर से आप निर्णय करो कि ये गुरु है, लौकिक निर्णय तो ठीक है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि तो यही है कि गुरु एक अदृश्य शक्ति है, और जिस शक्ति का समन्वय, उसका संतुलन ईश्वरीय शक्ति के साथ भी है और थोड़ा समन्वय तुम्हारे साथ भी है। तुम चाहो तो उनके माध्यम से तुम उस ऊर्जा के साथ अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हो। समस्त गुरु परंपरा और उनको आभार व्यक्त करने का ये गुरु पूर्णिमा का दिन तुम्हारे एक एक रोम को रोमांचित कर जाए, तुम्हारे एक एक रोम के अंदर उस जन्मों जन्म के गुरु तत्व के प्रति आभार का भाव उमड़ उमड़ कर आए। बस ये चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ये ऊर्जा को सक्रिय कर तुम्हें ही जगाना है। तुम्हें अपने सिर्फ भावों को तैयार करना है।
गुरु परंपरा काम क्या करती है? सनातन धारा कहती है कि गुरु के प्रमुख 3 ही रोल होते हैं। पहला, गुरु तत्व हमें असत की ओर नहीं ले जाता, हमेशा सत परमानेंट की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी जो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। सुकरात कहते हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने आप को जानने का प्रयत्न किया है, अपनी आत्मा की पूर्णता के लिए सर्वाधिक प्रयत्न किया और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, तुम मेरी अंतरात्मा को सौंदर्य से भर दो, मेरे बाह्य और अंतर को एक कर दो, मन और वाणी का भेद मिटा दो। उन्होंने लोगों को कोई नया ज्ञान नहीं दिया, बल्कि प्रत्येक मनुष्य में निहित उसके अपने ज्ञान को अनुभव करने में उनकी मदद की। स्वयं को जानना अथवा सेल्फ रियलाइजेशन ही वास्तविक ज्ञान है, यही सत्य है और इस प्रकार स्वयं को जानने की इच्छा ही अस्तो मा सद्गम्य के मूल में है। तो पहली बात, जब भी गुरु तत्व तुम्हारे भीतर आए, तुम्हारी दृष्टि शूद्र पर ना टिक कर विराट पर आए, ये गुरु तत्व का पहला कर्तव्य है। तुम्हें जीवन में बहुलता फील होनी चाहिए, यानी सब कुछ तो है मेरे पास, जहां तृप्ति का भाव आने लगे समझना तुम गुरु तत्व के साथ जीवन जी रहे हो। तो गुरु का पहला कर्तव्य, अब तुम्हारी यात्रा असत की तरफ नहीं बल्कि सद्गम्य, सत की ओर बढ़ती है। जीवन का एक एक कदम सत की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। गुरु का दूसरा रोल तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो तुम्हें तमस की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जीवंतता बढ़ रही है, खिलावट बढ़ रही है, जीवन में खुशबू सुगंध फैल रही है जो निरंतर दूसरों को भी सुगंधित कर रही है। तुम्हें जीवन जीने में मजा आ रहा है तो समझना तुम किसी की वाइब्रेशंस में हो, तुम किसी गुरु तत्व के आसपास हो। तीसरा कहा मृत्यु अमृतम गम्यः, जो तुम्हें मृत्यु की ओर ना ले जाकर अमृत की ओर ले जाए, यानी जो तुम्हें क्षण क्षण मरने वाले पलटने वाले भावों में ना ले जाए, जो शाश्वत रह पाए, स्थिर रह पाए, हमेशा ऐसे अनुभवों की ओर ले जाए। अब तुम जीवन की क्षणिकता में नहीं उलझ रहे, बल्कि जो तटस्थ रूप से अनुभव तुम्हारे भीतर ठहर जाए, उस और का जो निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु मौजूद हैं? यस। और जब ऐसे गुरु मौजूद होते हैं तो न चाहते हुए भी उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में श्रद्धा का निर्माण करती है। श्रद्धा उस घटना को कहते हैं कि घटना भी घटी नहीं, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें मालूम है कि घटना कभी भी घट सकती है। कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा ही नाम आता है। कब तक छिपाऊं मैं अपने दिल की बात, तेरी हर एक अदा पे प्यार आता है। जागे रहना, वर्तमान के पलों में अपने अस्तित्व से प्यार करना, अपने आप से, स्वयं सुरती, होश, जागरण।